इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेई मेन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। जो बच्चे जेई मेन के लिए एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम अगर देने वाले हैं तो जाहिर सी बात है, इतना पता होना चाहिए कि हमारी एज कितनी होनी चाहिए, कितनी बार हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो कि सबसे ज़रूरी होता है। तो देखिए, जेई मेन का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर जो एज लिमिट है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। एज लिमिट जो थी पहले वो 24 ईयर्स की थी, यानी कि अगर कोई बच्चा 24 साल से कम का है वही दे सकता है। जो 24 से ऊपर का फिर एज लिमिट कर दी गई थी, 24 से ज़्यादा का जो भी है वो जेई मेन एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। तो ये एज लिमिट अब हट गई है। अब कोई भी एज लिमिट नहीं है, कोई भी बच्चा जेई मेन एग्ज़ाम दे सकता है। लेकिन क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम पास होने के बाद ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं मिलते हैं, अनलिमिटेड अटैम्प्ट नहीं है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कितनी बार एग्ज़ाम दे पाओ। इसके नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स फिक्स होते हैं, ठीक है। आपको जेई मेन देने के कुछ अटैम्प्ट्स मिलेंगे, उतनी बार आप एग्ज़ाम दे पाओगे। तो इसके जो अटैम्प्ट्स है वो चीज़ें आपको समझ लेना है। इसके जो अटैम्प्ट्स हैं वो लगभग 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के हैं। अब 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का क्या मतलब है, ये आप समझ लीजिए। जे एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, मान लीजिए 2024 में किसी बच्चे ने जेई मेन का एग्ज़ाम पहली बार दिया, यानी कि इसी साल में उसने 12th एग्ज़ाम को पास आउट कर लिया, 12th में पास हो गया और जेई मेन का एग्ज़ाम दिया 2024 में पहली बार, ठीक है। फिर वो 2025 में दे सकता है और फिर उसके बाद वो दोबारा से 2026 में दे सकता है। तो ये 3 बार आपके कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स हो गए, ठीक है। 26 तक एग्ज़ाम दे सकता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा। अब मान लीजिए उसने ऐसा किया कि 24 में दिया था लेकिन 25 में छोड़ दिया, ये नहीं दिया, इसको हटा दो, और 2026 में दे दिया, तो क्या 2027 में दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर होने के बाद एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। चाहे आपने वो दिया हो, बीच में नहीं दिया हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। और 2024 में मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया 2 बार एग्ज़ाम हुआ जेईई मेन का, 2 बार दिया। फिर 2025 में हुआ, उसमें भी आपने 2 बार दे दिया, ठीक है। 2026 में हुआ, उसमें भी 2 बार दे दिया, तो कितनी बार हो गए? 2, 4, 6, 6 बार दे दिया है। लेकिन अटैम्प्ट तो 6 बार हुआ है, लेकिन हुआ 3 साल में है ना, तो 3 बार, 3 का मतलब ये होता है कि 3 ईयर तक। ऐसा नहीं कि आपको 6 या 5 या 4, उससे कोई मतलब नहीं है। 3 साल दे सकते हो, चाहे आप इस साल 2 बार दो, 1 बार दो या ना दो, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये हो गई अटैम्प्ट की। उसके बाद है सब्जेक्ट्स का। अगर हमारे बात करें सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट चाहिए होते हैं, तो कम से कम 5 सब्जेक्ट चाहिए होंगे, मिनिमम 5 सब्जेक्ट होने चाहिए, जिसके अंदर फिजिक्स और आपके साथ फिजिक्स के साथ मैथ्स, ये कंपलसरी है, ये मांगता ही मांगता है। वैसे तो केमिस्ट्री भी होनी चाहिए, क्योंकि आप जब जेईई मेन का एग्ज़ाम देते हो तो उसमें पीसीएम आता है। तो तीनों कंपलसरी हैं, साथ में आपकी 2 लैंग्वेज होती हैं, ठीक है। अगर आप ये एलिजिबिलिटी, आपके पास ये सब चीज़ें हैं और आप इसको आप मतलब, तो आप वैलिड हो एग्ज़ाम देने का। अगर ये सारी चीज़ें मान्य हैं तो आप जेईई मेन का एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। ये जेईई मेन का होता है। जो जेईई मेन पास कर लेता है फिर उसके बाद जेईई एडवांस का होता है। जेईई एडवांस की थोड़ी सी एलिजिबिलिटी में डिफरेंस आ जाता है, वो अलग चीज़ है, वो बात की बात अगर आपको लगता है उस बारे में बात कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए जेईई मेन की ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। अगर कुछ समझ आए, कोई डाउट कमेंट कीजिएगा, कोई नई अपडेट है उस बारे में आगे बात करेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को लिंक दिया, टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। और कोई डाउट तो आप कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए कॉल मी फॉर को डाउनलोड कीजिए। कॉल मी फॉर ऐप का लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। कॉल मी फॉर ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको आईडी सर्च करनी है, webgurclasses@cm4। जैसे ही आप वहाँ पे आईडी सर्च करेंगे, आपको वहाँ प्रोफाइल मिल जाएगी और वहाँ से आप कॉल करके भी डाउट पूछ पाएंगे। ये आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।